श्री सीताराम शिखावस्ती के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति का पर्व। मकर संक्रांति का पर्व सूर्योपासना प्रधान पर्व है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, सूर्य भगवान की पूजा करना और तिल दान करना बहुत ही कल्याणकारी और मोक्ष फलदायी माना गया है। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है यह पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। बस विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से यह जाना जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ में मनाते हैं। अब जैसे अपने उत्तर भारत में यह मकर संक्रांति का पर्व हम लोग खिचड़ी के नाम से मनाते हैं। तो यह जो खिचड़ी का पर्व है यह वर्ष 2024 में हम लोग किस दिन मनाएंगे, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। तो जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो तभी हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तो इस वर्ष 14 जनवरी की रात्रि 2:54 पर सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो उदया तिथि को लेते हुए मकर संक्रांति का पर्व, खिचड़ी का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा और उसका जो पुण्य काल है वह प्रातः 7:15 से प्रारंभ होगा और शाम को 6:21 तक रहेगा। तो इस समय पर हम लोग पूजा पाठ, जप तप और स्नान दान इत्यादि सब जो कार्य करेंगे उससे हमें बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होगी। और इसका जो पुण्य महापुण्य काल है उसका समय होगा 7:15 से 9:02 तक। तो प्रातः 7:15 से 9 बजे तक जो समय है वो महापुण्य काल का है। तो उस काल में जो जब तक पूजा पाठ इत्यादि हम लोग करेंगे तो उसका अक्षय पुण्य फलों की हम लोगों को प्राप्ति होगी। क्योंकि जो मकर संक्रांति का पर्व है यह बहुत ही पवित्र और पावन है। इस पर किए गए सभी कार्य जो हम लोग पुण्य कर्म करेंगे उसका बहुत ही अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना आराधना, उनके मंत्रों का जाप इत्यादि करना चाहिए। तिल दान करना चाहिए, तिल का सेवन भी करना चाहिए। खिचड़ी भी दान की जाती है और खिचड़ी का सेवन भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। और क्यों ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो मकर संक्रांति का दिन है इस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। जो पूजा पाठ धरती पर जो पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि होता है उस भविष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए सभी देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और फिर उसी मार्ग पर जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो पवित्र शरीर होते हैं, वह अपनी आत्मा जो उनकी आत्माएं होती हैं वह उसी द्वार से, प्रकाश मार्ग से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जो मकर संक्रांति का पर्व है बहुत ही अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है। तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का जैसे विधान है, लेकिन त्रिवेणी संगम पर स्नान करने की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। तो कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी संगम पर सभी देव, दनुज, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी सभी त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए जरूर आते हैं। और जब वह स्नान करते हैं तो उस समय वह बेला बहुत ही पवित्र पावन हो जाती है। ऐसी कहावत भी है, ऐसा एक कथन भी है कि माघ मकर गत जब रवि होई, तीर्थपति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। कि सभी देव, दनुज, किन्नर और सभी त्रिवेणी संगम पर आकर स्नान करते हैं और स्नान करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है वह बहुत ही पतित पावन पर्व है। ऐसी मान्यता है महाभारत के अनुसार, यह भी कहते हैं कि स्वयं श्री हरि नारायण मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान के प्रकाश के रूप में पूरे देश को, पूरे अपनी जो धरती है उसको अपने प्रकाश से अलौकित करते हैं।
तो मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को हम सभी लोग पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में मनाएंगे। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।